बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम क्लास 9th मैथ में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखो। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट दी फॉलोइंग। ठीक है, उन्होंने कहा कैलकुलेटर यूज नहीं करना, इवेल्युएट करें। ठीक है बच्चे, इन क्वेश्चंस में यूज होंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में जो भी लॉ यूज होगा मैं वो आपको ना साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखें। लॉग बेस 2 18 माइनस लॉग 2 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये माइनस हो रही है ना, तो यहाँ पर लॉ अप्लाई होगा क्वोशंट लॉ। अब क्वोशंट लॉ के लिए अपनी बुक के पेज नंबर आ जाए 31 पर। इसमें हम डिवाइड को चेंज कर देते हैं माइनस में। अगर दो नंबर्स माइनस हो रहे हो तो उसे हम चेंज कर देते हैं डिवाइड में। जैसे x और y माइनस हो रहे थे, दोनों के साथ log b था, तो log b को एक मर्तबा लिख लिया और x डिवाइड y लिख लिया। सेम यहाँ पर भी दो नंबर्स माइनस हो रहे हैं, दोनों के साथ log है, तो इसे हमने चेंज कर देना है डिवाइड में। सबसे पहले log 2 इसे हमने एक मर्तबा लिख लेना है बेस को, यहाँ पर आ जाएगा log 2 और ये वाली वैल्यू हमने डिवाइड करके लिख देनी है 18/9। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आ गया log 2, वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखो 9 1 9, 9 2 18, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखो log 2 और ये वाला 2, बेस और लॉग के सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है ना, तो अगर बेस और लॉग के सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाए तो ये इक्वल होती है 1 के। ये देखो, ये आपकी बुक के पेज नंबर ना उन्होंने 34 पर बताया हुआ है। ये देखो log 10 और log के सामने वाली वैल्यू, बेस और log के सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है ना, तो ये इक्वल है 1 के। तो यहाँ पर हमने 3 डॉट्स लगाकर ऐसे लिख देना है log 2 इक्वल 1, क्योंकि बेस और सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम, तो ये किसके इक्वल होगी 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो। log 2 64 प्लस log 2 ठीक है, अब यहाँ पर हमने 64 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ये देखो 64 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 16 2 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ऐसे आपने इसकी रॉफ में फैक्टराइजेशन कर लेनी है। अब देखो 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है log, इसकी बेस 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर हमने लिख लेना है 2 की पावर 6 प्लस log 2। अब देखो दोनों वैल्यूज के साथ log लगा हुआ है और ये 2 बेस भी सेम है, दोनों वैल्यूज के साथ log है, बेस भी सेम है और ये वैल्यू प्लस हो रही है ना, तो यहाँ पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट लॉ। इसके लिए आ जाओ पेज नंबर 30 पर। ये देखो कि अगर दो वैल्यूज प्लस हो रही हो, दोनों के साथ log लगा है, बेस भी सेम है, तो प्लस को हमने चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में। ये देखो log b को एक मर्तबा लिख लेना है और x मल्टीप्लाई y लिख लेना है। x y के मिड में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर मल्टीप्लाई दो नंबर्स हो रहे हो तो उनको ऐसे फिर प्लस में चेंज कर देते हैं। अब ये दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं, दोनों के साथ log लगा है, बेस भी सेम है, तो हमने क्या करना है log 2 को एक मर्तबा लिख लेना है और फिर ऐसे कर देना है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 तो हो गई, तो log 2। अब देखो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, यानी 2 सेम है, तो अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों की बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स फिर प्लस हो जाती हैं। 2 को हमने एक मर्तबा लिख लेना है और ऊपर ऐसे लिख लेना है 6 + 1 log 2
अब 6 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब बच्चे किसी भी नंबर की जो पावर है उसे हम लॉग के सामने लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर उन्होंने पावर लॉ बताया हुआ है, ये देखो x की पावर n थी ना, तो इसे हम ऐसे लॉग के सामने लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही इसकी पावर 7 है तो इसे हम ऐसे लॉग के सामने लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा log 2। अब देखो बेस और लॉग के सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है ना, तो ये किसके इक्वल होगी 1 के। तो यहाँ पर हमने लिख देना है 7 और इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 7 1 जा 7, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। अब हमने क्या करना है, ये जो 8 है ना, ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख लेनी है। ये जो 8 है इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है रफ में। ये देखो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम, 1 2 3। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 2 की पावर 3 माइनस, फिर हमने लॉग लगा देना है 3। अब यहाँ पर 18 है तो हमने 18 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब यहाँ पर 3 2 टाइम्स है तो हमने 3 का स्केयर लिख लेना है, मल्टीप्लाई 2 1 टाइम है तो 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो 1/3। अब ये जो 3 पावर में है ना, इसे हमने लॉग से पहले लिख देना है ऐसे, ये लॉग से पहले आ जाएगी तो इधर आ जाएगा लॉग बेस 3 और ये वाला 2 आ जाएगा। ये 3 हमने लॉग से पहले लिख ली माइनस। अब देखो इन दोनों वैल्यूज के साथ लॉग है, ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई को हमने किस में चेंज करना होता है, प्लस में। तो हमने ऐसे लिख लेना है log 3 की पावर 2, फिर हमने प्लस लगाकर log 3 को हमने 2 के साथ भी अलग करके लिख देना है, ठीक है, दोनों के साथ log को अलग करके लिख देना है और मल्टीप्लाई को हमने चेंज कर देना है प्लस में। अब देखो 3 3 से कैंसिल हो गया तो इधर हमारे पास रह गया log 3 2 माइनस। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा log 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है। अब ये वाला जो 2 है ये पावर में है ना, इसे हमने ऐसे log से पहले लिख देना है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो log 3 और 2। अब देखो log 3 2 log 3 2, ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रह गया -2। अब log 3 3, बेस और log के सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, log 3 3, बिल्कुल सेम बेस और सामने वाली वैल्यू, तो ये इक्वल होगा 1 के। तो इसकी जगह यहाँ पर हमने ऐसे 1 लिख देना है। अब -2 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका ऐसे -2 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, 2 log 2 प्लस log 25। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 log 2 को वैसे का वैसे ही लिख देना है, ये जो प्लस log, अब ये जो 25 है इसकी हमने कर देनी है फैक्टराइजेशन। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर ऐसे 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर आ गया 2 log 2 प्लस, अब ये जो पावर है इसे हमने ऐसे log से पहले लिख देना है, पावर log से पहले आ गई तो यहाँ पर आ गया 2 log 5। अब देखो दोनों वैल्यूज में log से पहले 2 2 है तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, तो पीछे बच गया हमारे पास log 2 प्लस log 5। ये जो log से पहले 2 था ना, ये हमने दोनों वैल्यूज से कॉमन ले लिया। अब देखो 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो दोनों वैल्यूज के साथ log लगा हुआ है और ये दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, तो प्लस को हमने किस में चेंज करना होता है, मल्टीप्लाई में। log को हमने एक मरतबा लिख लेना है और इधर हमने ऐसे लिख लेना है 2 × 5, ठीक है। अब 2 log, अब 5 2s are 10। अब बच्चे जो log 10 है ना, ये इक्वल होता है 1 के,
तो log 10 इक्वल 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब log 10 की जगह हमारे पास आ जाएगा 1। अब 2 1 जार 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 5 देखो, 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। अब यहाँ पर जो 64 है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसे हम 2 पर नहीं 4 के टेबल पर डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल पर किस लिए डिवाइड करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पर ना हमें 4 चाहिए, क्योंकि बेस और हमने log के सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम लानी है, इसलिए हम 64 को 4 पर डिवाइड करेंगे। अगर हम 64 को 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 16 4 जार 64, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4। अब यहाँ पर देखो 4 कितने टाइम्स है, 1/3 log 4। अब यहाँ पर 4 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 4 की पावर 3। अब देखो, अब बेस और log के सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई ना, यही चीज़ हमें चाहिए थी, इसलिए हमने 64 को 4 पर डिवाइड किया, प्लस 2 log 5। अब ये जो 25 है इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखो 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब 5 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है 5 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/3। अब ये जो पावर है इसे हमने log से पहले लिख देना है, तो ये ऐसे आ जाएगी log से पहले। ठीक है, ये वाली पावर। अब log 4 4, बेस और log के सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है ना, तो ये किसके इक्वल होगी 1 के, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है 1। तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस 2। अब देखो ये वाला जो 2 है ये भी पावर में है, तो इसे भी हमने ऐसे log के सामने लिख देना है। अब log 5 5, बेस और log के सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम, तो ये किसके इक्वल होगी 1 के, तो इसे भी हमने ऐसे मेंशन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसकी जगह भी ऐसे 1 आ जाएगा। अब देखो 3 3 से कैंसिल हो गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 2 2 जार 4। अब 4 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 प्लस, अब 4 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। अब 4 में अगर हम 1 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 6 देखो, log 3 12 प्लस log 3 और फिर है 0.25। अब देखो दोनों वैल्यूज़ के साथ log लगा हुआ है और बेस भी सेम है 3 3, और दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं। तो अगर दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हो, दोनों के साथ log लगा हो और ऐसे बेस भी सेम हो, तो हमने प्लस को किस में चेंज करना होता है, मल्टीप्लाई में। log 3 को हमने एक मरतबा ऐसे लिख देना है और फिर हमने लिख देना है 12 मल्टीप्लाई 0.25। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे। तो यहाँ पर देखो log 3, अब 12 को अगर हम 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करें, अपने कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो हमारे पास इसका ऐसे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। अब देखो log की बेस और सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम, तो ये किसके इक्वल होगी 1 के, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 1, इसकी जगह हमने ऐसे लिख देना है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। इसका पार्ट 1 देखो, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। हमने आंसर को ना मेंशन करना है सिंगल लोगार्थम की शक्ल में, कि आंसर के साथ जस्ट एक log हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर log 25 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब बच्चे ये जो log के पहले वैल्यू है ना, इसे हम चेंज कर देंगे ऐसे पावर में। जैसे हम पावर वाली वैल्यू को log से पहले लिख देते थे ना, अब यहाँ पर जो log से पहले वैल्यू है उसे हमने ऐसे चेंज कर देना है पावर में, प्लस log 3। अब सेम यहाँ पर भी log से पहले 2 है, तो इसे हमने ऐसे चेंज कर देना है पावर में, log। अब यहाँ पर अगर हम 25 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 5 2 टाइम्स आ जाएगा, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 5 2 टाइम्स आ गया, तो लिख लिया 5 की पावर 2। फिर हमने लिख लेना है 1/2 प्लस log।
अब 3 की पावर 2 है, तो अगर हम 3 की पावर 2 लें यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो log 5, अब ये 2 से कैंसिल हो गया, प्लस log 9। अब देखो दोनों वैल्यूज के साथ लॉग लगा हुआ है, दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा ला अप्लाई होगा? प्रोडक्ट ला। हमने लॉग को एक मर्तबा लिख लेना है, फिर हमने प्लस को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ पर देखो लॉग, अब 9 5 आर 45। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ऐसे हमने आंसर को सिंगल लॉग की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, log 9 माइनस log 1/3। अब देखो दोनों वैल्यूज के साथ लॉग है और दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं, तो माइनस को हमने किस में चेंज करना होता है? डिवाइड पे। लॉग को हम एक मर्तबा लिख लेंगे। अब 9 माइनस 1/3, इसे हम ऐसे डिवाइड में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसे मैं आपको रफ में सॉल्व कर देती हूँ। अब 9, अब ये ओवर का क्या मतलब है? डिवाइड। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है? डिवाइड, तो हमने ऐसे लिख लेना है डिवाइड 1/3। ठीक है, ये मैं आपको रफ में सॉल्व करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, वैल्यू उलट जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब 3 को अगर हम 1 पर डिवाइड करें तो हमारे पास ऐसे 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा log 9 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ये वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। ये 9 वैसे का वैसे लिख लिया, ये ओवर की जगह हमने लिख लिया डिवाइड 1/3। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, वैल्यू उलट गई, 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई 3। ऐसे इस तरह हमारे पास यहाँ पर आया 9 मल्टीप्लाई 3 log। अब 9 3s are 27। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, log 5b2 का मतलब है मल्टीप्लाई log a 5 3। अब यहाँ पर प्रोडक्ट, अब ला तो अप्लाई नहीं हो सकता, हम मल्टीप्लाई को प्लस में तो चेंज नहीं कर सकते। उसे क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि ये देखो दोनों की बेस डिफरेंट है, तो इसलिए ये ला तो ना अप्लाई नहीं हो सकता। तो हमने क्या करना है? हमने ऐसे लिख लेना है log b, ये जो वैल्यू पावर में है इसे हमने ऐसे log से पहले लिख देना है। ठीक है, ऐसे। अब हमने क्या करना है? log के सामने वाली वैल्यू को अलग करके लिख देना है, फिर ओवर जो log की बेस है उसे हमने ऐसे डिवाइड में लिख देना है log 5। ठीक है, तो बेटा log के सामने वाली वैल्यू को आपने ऊपर लिख देना है और जो वैल्यू बेस में है उसे आपने ऐसे डिवाइड की शक्ल में लिख देना है। अब डॉट की जगह इधर मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब ये 3 पावर में है तो ये log से पहले आ जाएगी log 5। अब ये जो log की बेस है a, इसे भी हमने ऐसे डिवाइड में चेंज कर देना है। ठीक है बेटा, अब देखो log 5 से कैंसिल हो गया, तो देखो 3 2s are 6, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 2s are 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 और साथ में आ गया log b और यहाँ पर ओवर log a। ठीक है, अब देखो, अब बेटा हम क्या करेंगे? 6 को वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर सिंगल लॉग लाने के लिए ना हम क्या करेंगे? log b को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब ये जो वैल्यू डिवाइड में है इसे हम ऐसे बेस बनाकर लिख देंगे, ऐसे log a की बेस आ जाएगी, क्योंकि बेस को ही हम नीचे लेके आए थे ना डिवाइड में, तो हमने log b को वैसे का वैसे ही log के सामने लिख दिया। अब ये जो a है इसे हमने ऐसे log की बेस की शक्ल में लिख दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, 2 log की पावर 2 log 3x प्लस log 3y। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? log 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा x। अब ये वाली जो वैल्यू है log से पहले 2, इसे हमने ऐसे पावर में लिख देना है, ये आ जाएगी x की पावर 2 प्लस log 3y। अब देखो log 3 दोनों की बेस सेम है और दोनों वैल्यूज के साथ log लगा हुआ है और दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं, तो हमने क्या करना है? log 3 को ऐसे एक मर्तबा लिख लेना है
और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। ये ऐसे आ जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई y। अब log 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब x को अगर हम y के साथ मल्टीप्लाई करें तो x y ही आ जाएगा और साथ में x की पावर 2 भी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 5 देखो, 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो log से पहले वैल्यू है इसे हमने ऐसे पावर में चेंज कर देना है। log 5 x की पावर आ जाएगी 4। ठीक है, माइनस log 5y प्लस log 5z वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तीनों वैल्यूज के साथ log लगा हुआ है और बेस भी सेम है। अब देखो ये दो वैल्यूज माइनस हो रही है ना, तो माइनस को हमने किस में चेंज करना होता है, डिवाइड में। log 5 ऐसे एक मर्तबा आ जाएगा और इसे हमने ऐसे लिख लेना है x की पावर 4 ओवर y। ठीक है, हमने इसे माइनस को चेंज कर दिया डिवाइड में। अब ये वैल्यू प्लस हो रही है तो हमने log 5 को एक मर्तबा लिख लेना है और इसे हमने चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई z। ये माइनस हो रहे थे, डिवाइड में चेंज कर दिया। ये वैल्यू प्लस हो रही थी, इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। log 5 को एक मर्तबा लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा log 5। अब यहाँ पर देखो x की पावर 4 को अगर हम z के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा ओवर y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 6 देखो, 2in a। अब यहाँ पर in का क्या मतलब होता है बेटा, in का मतलब होता है नेचुरल लोगार्थम। अगर log सिंपल लिखा हो ना, उसका मतलब होता है कॉमन लोगार्थम। अगर ऐसे in लिखा हो तो इसका मतलब होता है नेचुरल लोगार्थम। ये देखो आपकी पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर 30 पर उन्होंने बताया हुआ है नेचुरल लोगार्थम। इट इज रिटन एज in। ठीक है, इसे in की शक्ल में लिखा जाता है। अब यहाँ पर in लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, नेचुरल लोगार्थम। ठीक है, अब हम इसका मतलब ही भी log ही है, ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होना है। अगर आपके पास in लिखा आ जाए, आपने घबराना नहीं है, आपने समझ लेना है ये भी log ही है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो in वैसे का वैसे ही आ जाएगा log। ठीक है, नेचुरल लोगार्थम। अब ये जो 2 है ये log के सामने है ना, तो इसे हमने ऐसे पावर में लिख लेना है। ये आ जाएगा a की पावर 2 प्लस, अब नेचुरल लोगार्थम वैसे का वैसे ही आ जाएगा, b भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 3 भी log के सामने है तो हमने इसे ऐसे पावर की शक्ल में लिख लेना है, माइनस नेचुरल लोगार्थम c। अब 4 भी log के सामने है तो इसे भी हमने ऐसे पावर की शक्ल में लिख लेना है। अब देखो in यानी नेचुरल लोगार्थम नेचुरल लोगार्थम नेचुरल लोगार्थम। अब तीनों के साथ log लगा हुआ है ना, तो हमने ऐसे log को ऐसे एक मर्तबा लिख लेना है। अब देखो इन दोनों वैल्यूज के मिड में प्लस का साइन है ना, दोनों के साथ log लगा हुआ है तो हमने प्लस को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में। तो ये ऐसे आ जाएगा a2 मल्टीप्लाई b3। अब यहाँ पर माइनस है तो ये वाली वैल्यू ऐसे चेंज हो जाएगी डिवाइड में। log को एक मर्तबा लिख लिया, इन दोनों को, ये दोनों प्लस हो रहे थे, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। ये माइनस हो रही थी, इसे हमने डिवाइड में चेंज कर दिया, नेचुरल लोगार्थम। अब a2 को अगर b3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास यही आ जाएगा ओवर c की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। सेम ये भी वैसे ही था जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, बस यहाँ पर उन्होंने log की जगह in लिख दिया यानी नेचुरल लोगार्थम लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखो, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगार्थम। अब ये उन्होंने हमें सिंगल लोगार्थम में दिया हुआ है, हमने एक्सपेंड यानी फैला कर लिखना है। इसका पार्ट 1 देखो, log 11/5। अब 11/5 ये डिवाइड हो रहा है ना, तो हमने डिवाइड को किस में चेंज करना होता है, माइनस में। इसे हम ऐसे लिख देंगे log 11 माइनस, फिर लिख देंगे log 5। ठीक है,
ये इतना सा शॉर्ट सा क्वेश्चन था, बस डिवाइड को हमने माइनस में चेंज कर दिया, दोनों वैल्यूज के साथ लॉग लगा दिया। आपकी बुक में ऐसे आंसर दिया हुआ है, ये आंसर रॉन्ग है, ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अब इसका पार्ट 2 देखो, log 5 √8 a की पावर 6, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो अंडर रूट है इसका क्या मतलब होता है 1/2, तो हमने ऐसे लिख लेना है log 5, अंडर रूट की जगह हमने ऐसे लिख लेना है 8a की पावर 6 और ऐसे लिख लेना है 1/2, ठीक है। अब 1/2 पावर है ना, तो इसे हमने ऐसे log के सामने लिख देना है 1/2 log 5 8a की पावर 6, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमने क्या करना है, 1/2 वैसे का वैसे ही लिखा रहने देना है। अब देखो दोनों वैल्यू के साथ लॉग लगा हुआ है ना, और दोनों वैल्यूज के मिड में यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने log 5 को 8 के साथ भी अलग कर लेना है और log 5 को a के साथ भी, ऐसे log 5 इसे हमने 8 के साथ भी अलग करके लिख लेना है, फिर log 5 को हमने a के साथ भी अलग करके लिख लेना है। अब दरमियान में इनके कौन सा साइन होगा, प्लस का, क्योंकि हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, मल्टीप्लाई को हमने चेंज किया प्लस में, दोनों वैल्यूज के साथ हमने log अलग अलग करके लिख लिया 1/2 log 5। अब यहाँ पर 8 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे रफ में, ये देखो 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 2 की पावर 3 प्लस log 5a। अब देखो ये भी 6 पावर में है ना, तो इसे भी हमने ऐसे log से पहले लिख लेना है, पावर को हम log से पहले लिख लेंगे, ठीक है बेटा। 1/2, अब ये भी 3 पावर में है, तो इसे भी हमने log से पहले लिख लेना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3 log 5 2 प्लस 6 log 5a। अब देखो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमने 1/2 को दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 1s are 3/2 और साथ में फिर आ जाएगा log 5 2, ठीक है, ये वाला, ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 1s are 6/2 log 5a, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये 3/2 log 5, 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ गया 3 log 5a, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 3 देखो, IN(a²b/c। अब IN का क्या मतलब है, नेचुरल लोगार्थम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, IN वैसे का वैसे ही लिखा रहने देना है। अब देखो इन तीनों वैल्यूज के साथ IN है, यानी log लगा हुआ है। अब देखो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में इधर मिड में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा लॉ होगा, प्रोडक्ट लॉ। हमने मल्टीप्लाई को चेंज कर देना है प्लस में, IN वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पर हमने लिख लेना है IN(a²), फिर हमने प्लस लगाकर फिर हमने IN लिखना है, यानी log b, ठीक है। अब इन दोनों में तो अप्लाई हो गया प्रोडक्ट लॉ, मल्टीप्लाई को चेंज कर दिया प्लस में, दोनों के साथ log लगा दिया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, कोशंट लॉ, कि अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो उसे हमने चेंज करना होता है माइनस में। तो यहाँ पर ऐसे माइनस लगाकर log लगा देंगे इसके साथ IN और साथ में लिख देंगे c, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये a² पावर में है ना, 2 पावर में है, तो इसे हमने ऐसे log से पहले लिख देना है 2, फिर हमने लिख लेना है INA प्लस INB माइनस INC,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, log x y ओवर z और इसकी पावर है 1/9। सबसे पहले हमने पावर को log के सामने लिख देना है ऐसे 1/9, फिर ब्रैकेट लगाकर हमने लिख लेना है log x y ओवर z। ठीक है, पावर को हमने log से पहले लिख दिया। ठीक है बेटा, अब 1/9 वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब log, अब देखो ये x y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कौन सा ला अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ला। मल्टीप्लाई को चेंज कर देना है प्लस में, तो यहाँ पर log x फिर प्लस लगाकर log y। ठीक है, और ये z डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ला अप्लाई होगा, कोशंट ला। z को हमने माइनस कर देना है, यहाँ पर ऐसे माइनस log z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 5 देखो, in 16 x की पावर 3 और यहाँ पर फिर उसके ऊपर लगा हुआ है क्यूबिक रूट। ऐसे अगर मतलब स्क्वायर रूट, ऐसे अगर मतलब अंडर रूट हो ना और ऊपर 3 लिखा हो तो उसे फिर कहते हैं क्यूबिक रूट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने in लिख देना है, यानी नेचुरल लॉगरिथम। अब ये क्यूबिक रूट का मतलब होता है 1/3, तो हमने ऐसे लिख लेना है 16 x की पावर 3 और यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 1/3। अब ये जो 1/3 है इसे हमने ऐसे log से पहले लिख देना है in 16 x की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब in यानी नेचुरल लॉगरिथम 16 और x की पावर 3, इन दोनों के मिड में इधर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर फिर कौन सा ला अप्लाई होगा, प्रोडक्ट ला। हमने इसे चेंज कर देना है प्लस में, यहाँ पर आ जाएगा in 16 फिर प्लस in x की पावर 3। ठीक है, ऐसे। अब 1/3 in, अब ये जो 16 है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे रफ में। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस, अब ये जो 3 है पावर में है ना, इसे हमने log के देना है in यानी नेचुरल लॉगरिथम x। ठीक है, अब देखो 1/3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 4 है ये भी पावर में है, तो इसे भी हमने ऐसे log के लिख देना है 2 प्लस 3 in x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 4 1s are 4 ओवर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा in 2 प्लस 3 1s are 3 ओवर 3 in x। ठीक है, 4 1s are 4 ओवर 3, 3 1s are 3 और ये वाला 3 आ गया। ठीक है, अब ये 4/3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 4/3 in 2 प्लस, अब देखो 3 1s are 3, 3 1s are 3, तो इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर आ जाएगा in x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 6 देखो, log 2 1 - a ओवर b और इसकी पावर है 5। सबसे पहले हमने पावर को log से पहले लिख देना है 5 log 2 1 - a ओवर b। ठीक है, अब 5, अब देखो अब यहाँ पर log 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो 1 - a ओवर b, ये डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इधर कौन सा ला अप्लाई होगा, कोशंट ला। हमने लिख लेना है log 2 1 - a, ये पूरी 1 - a एक वैल्यू है, फिर हमने डिवाइड की जगह माइनस लगा देना है, फिर log 2 फिर हमने लिख देना है b। ठीक है, ये वाला जो डिवाइड था इसे हमने चेंज कर दिया कोशंट ला में, डिवाइड की जगह हमने माइनस लगा दिया और दोनों वैल्यूज के साथ log आ गया। ठीक है, इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख लें
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसका पार्ट 1 देखो, log 2 प्लस log x इक्वल 1। ठीक है, अब सबसे पहले दोनों वैल्यूज के साथ log लगा हुआ है और दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ। प्लस को हमने चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में, ऐसे हमने log एक मर्तबा लिख लेना है और 2 मल्टीप्लाई x लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल 1 log, अब 2 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जहाँ पर ना लॉग लगा हो और उसकी कोई बेस ना हो, यानी उसकी बेस ना दी हो, तो आपने समझ लेना है इसकी बेस 10 होगी। अगर अकेला लॉग लिखा हो ना और उसकी बेस ना दी हो, तो आपने समझ लेना होता है कि इसकी बेस 10 होगी। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ये लोगार्थमी फॉर्म में है, इसे हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 2.2, उसमें ऐसे लॉग में वैल्यू दी होती थी, ये देखो ऐसे लॉग में वैल्यू दी होती थी, हम उसे चेंज करते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सेम यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है, इधर हमने लिख लेना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, यहाँ पर ऐसे लिख लिया इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, लॉग को ख़त्म कर देते हैं, ये जो बेस होती है इसे ऐसे ऊपर करके लिख देते हैं, जो इक्वल के इस साइड वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है और जो वैल्यू लॉग के सामने होती है वो चली जाती है इक्वल के दूसरी साइड। लॉग खत्म कर देते हैं बेस को ऊपर करके, जो वैल्यू इक्वल के इस साइड होती है वो पावर में आ जाती है और जो वैल्यू लॉग के सामने होती है वो चली जाती है इक्वल के दूसरी साइड। अब अगर हम 10 की पावर 1 लें तो इसका 10 ही आएगा, 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें 10 1 ज़ा 10 ही। ठीक है, इक्वल टू x। अब देखो 10, अब ये जो 2 है इधर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 इक्वल x। अब यहाँ पर हमने और लिखकर वैल्यू को सेट कर लेना है ऐसे, और x इक्वल 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी x की वैल्यू, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 5। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, log 2x प्लस log 28 इक्वल 5। अब देखो दोनों वैल्यूज़ के साथ log लगा है, बेस भी 2 2 सेम है और दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ। हमने ऐसे log बेस 2 को एक मरतबा लिख लेना है और जो x प्लस 8 है इसे हमने ऐसे मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लेना है, x मल्टीप्लाई 8 इक्वल 5, वैसे का वैसे ही आ जाएगा log 2। अब x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8x इक्वल 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी हमने इसे चेंज कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पर हमने लिख लेना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, जो बेस है 2 इसे हमने ऐसे ऊपर करके लिख देना है, जो इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू है वो पावर में आ जाती है और जो वैल्यू लॉग के बिल्कुल सामने होती है वो चली जाती है इक्वल के दूसरी साइड। अब यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो अगर हम 2 की पावर 5 लें, अपने कैलकुलेटर पर लेके दिखाती हूँ आपको, ऐसे आपने 2 प्रेस करना है, फिर ये वाला बटन आपने प्रेस कर देना है, फिर जितनी पावर होगी उतनी आपने लिख देनी है। ठीक है, पावर कितनी है 5 लिख दिया तो हमारे पास आ गया 32। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 32 इक्वल 8x। ठीक है, अब 32, अब ये वाला जो 8 है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल x। अब 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो 4 इक्वल x, और लिखकर हम वैल्यू को सेट कर लेंगे और x इक्वल 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 81 इसकी पावर x इक्वल टू 43 और इसकी पावर है x प्लस 2। अब x हमने फाइंड करना है, तो x पावर में है तो हमने कुछ ऐसा करना है कि बेस इक्वल आ जाए। ठीक है, बेस इक्वल लाने के लिए हम बेटा 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 81 को अगर हम 3 के टेबल पर डिवाइड करें तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 27। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया, यहाँ पर आ गया 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 4
और फिर ब्रैकेट लगाकर x, ठीक है। अब 243, तो अगर हम 243 की फैक्टराइजेशन करें तो इसे भी हम 3 के टेबल पर पहले डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 3 और इधर आ जाएगा 81। अब 81 को 3 पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो आता है 27, ठीक है। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 3 कितने टाइम्स है देखो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3 की पावर 5, फिर ब्रैकेट लगाकर x प्लस 2। अब 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 4 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4x इक्वल 3। अब 5 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें 5x प्लस 5 2s are 10, ठीक है। अब देखो बेटा, इसकी बेस इक्वल है 3 3, इक्वल है ना, सेम है। तो जब बेस इक्वल आ जाए तो हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। अब बेस हमारी इक्वल है तो यहाँ पर हम पावर को इक्वल रख सकते हैं। तो हमने ऐसे लिख लेना है 4x इक्वल 5x प्लस 10। बेस हमने नहीं लिखनी क्योंकि बेस हमारी सेम है, इक्वल है। तो जब बेस इक्वल आ जाए तो हम पावर को इक्वल रख सकते हैं, तो पावर को हमने इक्वल रख लिया, ठीक है। अब देखो 4x 5x को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल 10। अब 4 में से 5 माइनस करेंगे 1x, बड़ी वैल्यू 5 है, 5 के साथ माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस लग जाएगा, इक्वल 10। अब x इक्वल, अब देखो माइनस इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल, अब 10 को अगर हम -1 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा -10, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, 1/27 x - 6 इक्वल 27। तो यहाँ पर हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 3 की पावर 3, ठीक है। और फिर ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर आ जाएगा x - 6। अब यहाँ पर भी 27 है तो इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा 3 की पावर 3 ही। अब ना हमने 3 की पावर 3 को ऊपर लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि हमने ना बेस इक्वल रखनी है। तो अगर हम जब हम 3 की पावर 3 ऊपर ले जाएंगे ना, ये देखो इसकी पावर इधर प्लस में है, लेकिन जब हम ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर माइनस में चेंज हो जाएगी, ऐसे 3 की पावर -3, फिर ब्रैकेट लगाकर x - 6 इक्वल 3 की पावर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 3, अब -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3x माइनस माइनस प्लस 6 3s are 18 इक्वल 3 की पावर 3। अब देखो 3 3 बेस सेम है तो इनकी पावर्स इक्वल आ जाएंगी, ऐसे आ जाएगा हमारे पास -3x प्लस 18 इक्वल 3, ठीक है, पावर इक्वल आ गई ऐसे। अब -3x, अब प्लस 18 को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये माइनस हो जाएगा। 3 - 18 -3x इक्वल, अब 18 में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 15। बड़ी वैल्यू 18, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ ऐसे माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो x इक्वल -15। अब ये जो -3 है इधर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो x इक्वल आ गया हमारे पास 5, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 5 देखो, log 5x - 10 इक्वल 2। अब यहाँ पर भी ना उन्होंने log की बेस नहीं बताई हुई, तो हम समझ जाएंगे इसकी बेस क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने लिख लेना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो जो बेस है उसे ऐसे ऊपर करके लिख देना है, जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है वो पावर में आ जाएगी, और जो log के सामने वाली वैल्यू है वो चली जाएगी इक्वल के दूसरी साइड, ठीक है। ये बेस उन्होंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में नहीं दी हुई थी, तो समझ गए हम कि इसकी बेस 10 होगी। ये पार्ट नंबर ना 5 है। अब देखो 10 की अगर हम पावर 2 लें तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो यहाँ पर आ गया 100 इक्वल 5x - 10। अब 100, अब -10 को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये +10 हो जाएगा इक्वल 5x, ठीक है। अब 100 में अगर हम 10 प्लस करें तो 110 इक्वल 5x, ठीक है।
अब देखो 110 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम 110 को 5 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 22। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 22 इक्वल x, और लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे और x इक्वल 22। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 6 देखो, log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इक्वल 2। सबसे पहले देखो दो वैल्यूज हैं, दोनों के साथ log log लगा हुआ है, बेस भी सेम है 2 2, और दोनों माइनस हो रही हैं। तो यहाँ पर फिर कौन सा लॉ अप्लाई होगा? कोशेंट लॉ। हमने माइनस को चेंज कर देना है डिवाइड में, log 2 ऐसे एक मरतबा आ जाएगा, और यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है x प्लस 1 फिर डिवाइड लगाकर x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू, ये जो माइनस है इसे चेंज कर दिया डिवाइड में। ठीक है, अब हमने इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये जो बेस है इसे ऐसे ऊपर करके लिख दिया, जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है वो पावर में आ गई, और ये वाली वैल्यू जो लॉग के सामने है वो चली गई इक्वल के दूसरी साइड। ठीक है, अब 2 की पावर 2 है तो 2 2s आर 4 आ गया हमारे पास, इक्वल x प्लस 1 x माइनस 4। अब देखो ये वाली वैल्यू इधर ये डिवाइड हो रही है ना, इसे हमने इक्वल के इस साइड ले आना है, तो इधर आके ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इस साइड ये डिवाइड हो रही है, और x प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ गया। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 4 4s आर 16 इक्वल x प्लस 1। अब यहाँ पर देखो 4x, ये प्लस x को इक्वल के इस साइड ले आए, इधर आके ये माइनस x हो गया, 1 माइनस 16 को इक्वल के दूसरी साइड ले गए, प्लस 16 हो गया। 4x में से अगर हम 1x माइनस करें, इसके साथ कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई। 4 में से 1 माइनस करें 3, और साथ में x भी आ जाएगा, और 16 में अगर हम 1 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 17। ठीक है, अब देखो 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे इक्वल के इस साइड ले आए तो इधर आके ये डिवाइड हो गया, इधर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि दोनों के मिड में कोई साइन नहीं है, तो जब हम इस साइड ले आए तो इधर आके ये डिवाइड हो गया। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में ना डिवाइड करके आंसर लिखा हुआ है, तो हम डिवाइड करके लिख लेते हैं। 17 को बेटा अंदर, 3 को बाहर, 3 5s आर 15, 7 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमने इसका आंसर फ्रैक्शंस में लिख देना है। ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये ऊपर चली जाएगी, देखो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो साइड में आ जाती है, और साइड वाली वैल्यू नीचे चली जाती है। ठीक है, जो नीचे वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, और ऊपर वाली वैल्यू साइड में, साइड वाली वैल्यू आ जाती है नीचे। ठीक है बेटा, ऐसे आपने इसका आंसर लिख देना है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।